everyone, welcome and welcome back to my channel. So basically today's video is going to be preparing for my social science ka exam. So here you can also see my date sheet, and plus here I am showing you this geography के chapters which was in our syllabus pre-board first में जो आने वाले हैं. And plus I also bought this new notebook कि जब मैं boards की preparation करूँ तो मेरे पास एक idea हो कि मैंने pre-board में कैसी preparation की थी. So मैं इसमें act as like and short notes. And plus here is my the favorite lip gloss Laneige का. ये lip ग्लॉस नहीं है, सिंपल एक लिप मास्क है, बट मैं इसको लिप ग्लॉस के जैसे यूज़ करती हूँ. एंड हेयर्स आर नोट्स जो है फर्स्ट चैप्टर्स रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के. सो फर्स्ट है आई एम गोइंग टू प्रिपेयरिंग फॉर दिस चैप्टर. For the preparation of social science, I got 2 holidays. So on the first day, I started with geography, and full day I just prepare for geography because I do a lot mistakes in geography. So because of that I decided that कि मैं आज सारा का सारा दिन जोग्राफी ही करूँगी. एंड जब हमें हॉलीडेज़ मिलती हैं यू कैन रिलेट विद दैट कि हम लाइक एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही पढ़ते हैं सीरियसली. उससे पहले तो कभी भी नहीं इतनी सीरियसली पढ़ते. सो मेरा भी इस दिन पे सेम था. लिटरली मैंने सुबह 10 बजे तक का स्टार्ट किया था एंड पीछे मैंने इतनी चीज़ें प्रोक्रास्टिनेट करी कि अभी भी रुक जाती हूँ. मैं ये वाली चीज़ मैं शाम को कर लूँगी. सो इसी चक्कर में लिटरली मेरे को रात के 12 बज गए थे. कैन यू इमेजिन, मेरे को ज्योग्राफी ही करते इतना टाइम लग गया. एंड ये होने को तो मेरी हो जाती जल्दी, बट मैंने इसको इतना प्रोक्रास्टिनेट किया स्पेशली इन एग्ज़ाम्स. सो आई थिंक ये क्वालिटी मेरे को अपने में बिल्कुल भी पसंद नहीं है. एंड ये जो चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसको करते ही मेरे को 2 घंटे लग गए बिकॉज मैंने बीच में रेस्ट ही इतना लिया. सो इसकी वजह से मेरे को फिर बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ती थी, वहीं पर रोक कर फिर से वहीं से स्टार्ट करनी पड़ती थी. सो आई थिंक दिस थिंग आई हेट मोस्ट. एंड उसके साथ मैंने रख ली थी स्कोर 100. सो उसमें काफ़ी अच्छी चीट शीट देखी थी, बट उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं दिया गया था. सो मेरे को ऐसा था कि मैं अपने नोट से ही पढ़ लेती हूँ. एंड प्लस लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने अपने एसएस का एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हो एंड उसको आप सबसे पहले ना लर्न कर लो अच्छी तरह से. एंड देन आफ्टर लर्निंग आप उस टॉपिक को बंद करो एंड नोटबुक उठाओ एंड उसमें लिखना स्टार्ट कर दो कि आपको उस टॉपिक से क्या क्या समझ आया. लिटरली आई फॉलो दिस टेक्निक एंड इसके साथ मेरी जो प्रेपरेशन थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी. And guys, after spending literally 2 hours consistently on just one chapter, I finally finished it. And here's are the revision sheets which I prepared. ठीक है, जैसे जैसे मैं रिवाइज करी जा रही थी उसको अपनी लैंग्वेज में लिखी जा रही थी. And here are all these stuff. And after that I start next chapter which was forest and wildlife. लिटरली इतना छोटू सा और इतना इजी चैप्टर है ना, इसको मुझको करने में गिनती के 30 मिनट लगे होंगे विद एनसीईआरटी रीडिंग. मैंने एनसीईआरटी भी साथ में रीड कर ली थी बिकॉज इसको मैंने रीड किया हो काफ़ी मेरे को टाइम हो गया था. एंड प्लस इसके मैंने कोई नोट्स भी नहीं बनाए थे बिकॉज इतना छोटा सा टॉपिक है. एंड इसमें लाइक 2-3 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है एंड उसके अलावा तो इतना कुछ है नहीं. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट आई स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर विच वॉज एग्रीकल्चर. सो है आई एम डूइंग दिस एग्रीकल्चर चैप्टर. इसके मैंने नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए थे एंड प्लस इसकी मैंने रिविजन भी काफ़ी बार की हुई थी. एंड देन आफ्टर दैट फिर मैंने बीच में ब्रेक ले लिया था. सो है आई ईट दिस 50-50 एंड साथ में मट्ठियाँ. लिटरली दिस इज़ माई कम्फर्टिंग स्नैक्स चाय के साथ. एंड जो मट्ठियाँ होती हैं ना जो लोकल शॉप से मिलती हैं हमारी जो दुकानों में होती हैं, सो मेरे को वो वाली ज़्यादा पसंद है जो मैंने यहाँ पर दिखा रही थी वीडियो में. एंड जो मिलती है ना जो जैसे जो शॉप्स होती हैं स्वीट शॉप्स पे जो मट्ठियाँ मिलती हैं वो मेरे को पसंद नहीं है बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है. एंड ये वाली जो मट्ठियाँ काफ़ी ज़्यादा लाइट होती हैं मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है. एंड देन अगेन आई स्टार्ट दिस चैप्टर एग्रीकल्चर. एंड बीच में मैं चाय पीने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट लिया था एंड उसके बाद मैं नहा के आई थी बिकॉज मैं सुबह की ऐसे बैठी हुई थी. सो आफ्टर टेकिंग बाथ फिर से मैं करने बैठ गई थी चैप्टर एग्रीकल्चर वाला चैप्टर. आई टेक हेल्प फ्रॉम स्कोर 100 बिकॉज उसमें काफ़ी शॉर्ट से पॉइंट्स लिखे हुए थे. सो मेरे को वो पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे कि मैं अपने आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकती हूँ. जैसे राइस की, वीट की, पल्सेस के, सो ऐसे डिफरेंट मैंने गिनती के 4-5 मैंने लर्न कर लिए थे कि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए तो मैं ईजीली लिख सकूँ. एंड यस इसको भी मैं जल्दी से कंप्लीट किया.
एंड गाइस में मैम ने ब्लूप्रिंट दिया हुआ था विच वॉज रियली हेल्पफुल, बट मैंने उसके हिसाब से रिवीजन नहीं की बिकॉज मेरे को पता था अगर मैंने इसके हिसाब से अब मैंने प्रेपरेशन की ना सो मेरे को बाद में मुश्किल होने वाली है। सो मैंने जो अपने प्रॉपर चैप्टर्स की प्रेपरेशन करके गई थी, जैसे ऐसे था कि जैसे इस चैप्टर से 3 मार्क्स के आने वाले, इस चैप्टर से 5 मार्क्स के आने वाले हैं, बट मैंने सभी चैप्टर्स में से हर पॉइंट मैंने 5 लर्न कर लिए थे कि इन फ्यूचर अगर मैं रिवीजन करूँ तो मेरे को ईजी हो जाए। एंड प्लस जो मैप वर्क थे ना वो तो दो चैप्टर से आने वाले थे, सो आई डिडंट डू दैट। एंड जो 4 चैप्टर था उसमें से हमें आने वाली थी, एक तो मैं MCQ आने वाला था और एक हमें केस स्टडी आने वाली थी, बट मैंने स्टिल वो चैप्टर में पूरा रीड करके गई थी। एंड लकीली उस चैप्टर से जो केस स्टडी आई थी लिटरली काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आई थी एंड उसको अपनी वर्डिंग्स में लिखना था, सो दैट वाज रियली हेल्पफुल। सो इन ज्योग्राफी मेरा सिर्फ एक ही चैप्टर पेंडिंग पड़ा हुआ है विच इज़ दिस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैंने अपना ब्लूप्रिंट देखा है एंड उसमें सिर्फ वाटर रिसोर्सेज में से 1 नंबर का मैप वर्क आने वाला है और प्लस जो केस स्टडी है वो आने वाली है। सो ये चैप्टर मैंने सिर्फ रीड किया है। आई डिडंट प्रैक्टिस एनी क्वेश्चंस गाइस। सो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली अपनी क्लिप पे बताई दिया था कि 4 चैप्टर मैंने सिर्फ अच्छी तरह से रीड कर लिया था। एंड देन हेयर इज़ गजरेला, लिटरली इतनी ठंड में गरम गरम गजरेला मिल जाना लिटरली द बेस्ट फीलिंग एवर। एंड गाइस विदाउट वेस्टिंग माई टाइम फिर से मैं जल्दी ये वाला चैप्टर करने बैठ गई थी बिकॉज मेरे को पता था मैं सुबह तो अपना पूरा आधे से ज़्यादा मैं अपना टाइम वेस्ट कर चुकी थी। सो मेरे को ऐसा था कि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ बिकॉज इसके अराउंड 8 o'clock हो गए थे। यस इतना टाइम हो गया था। एंड देन इन डिनर आई एट दिस पिज़्ज़ास लिटरली आर दी बेस्ट। एंड इस दिन पे संडे था, सो संडे को ना हमारे ऑफर चलता होता है बाय 1 get 1 फ्री। सो हमने ये खाया एंड ये वाली क्लिप्स थी ना 16 दिसंबर की क्लिप्स थी। येस आई नो दैट। सो ये वाली क्लिप्स 16 दिसंबर की थी। 16 दिसंबर को मैंने पूरा का पूरा दिन ये वाला ज्योग्राफी का वर्क किया। देन आफ्टर दैट आई स्टार्ट दिस मैप वर्क बिकॉज मेरे को ऐसा था कि अगर मैंने ज्योग्राफी उठाई हुई है सो मैं एटलीस्ट इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ूँ कि जब मैं कल को नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करूँ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स की। सो मेरे को ऐसा हो कि मैंने कुछ तो करके रखा हुआ है। मैंने इस दिन पे ना प्लस ये भी सोचा हुआ था कि मैं अपना ना जो इकोनॉमिक्स है इस दिन पे कंप्लीट कर दूँगी, बट रात इतनी हो गई थी अराउंड 1 बजने वाले थे। यस इतना टाइम होने वाला था बिकॉज मैंने मैप करते करते मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था बिकॉज मैं काफ़ी आराम से कर रही थी ना, इतना पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात मेरी है। एंड ऐसे करते करते फिर मैंने इसको बड़े आराम से किया है। इतनी सुस्त हो गई थी ना लिटरली, बट स्टिल फिर मैंने इसको कंप्लीट किया। एंड हियर आर ऑल मैप वर्क विच आई डन। सो इफ़ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो इसकी एंड यू कैन ऑल्सो फील दैट आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। एंड प्लस दिग्रास ने काफ़ी सारी ऐसी ना ट्रिक्स बताई थी टू लर्न दिस मैप। सो मेरे को काफ़ी अच्छी तरह से लर्न हो गए थे। एंड प्लस है यू कैन ऑल्सो सीन इस यहाँ पर हो रहे थे 12:52 विच वॉज 1 बजने वाला था रात का। एंड फिर मैं सोने के लिए चली गई एंड आफ्टर दैट एंड ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैं लेट ही उठी थी, ऑब्वियसली लेट सोई थी। सो मैं उठी थी अराउंड 8:35 AM पे। सो हेयर्स यू कैन सी इट्स डेट 16 दिसंबर। ठीक है। सो मैंने आई थिंक मैं अपनी लास्ट क्लिप में मैं कुछ गलत बोल के आई हूँ। 16 दिसंबर को मैंने अपनी प्रेपरेशन की थी बाकी 3 सब्जेक्ट्स की एंड उससे पहले मैंने की थी प्रेपरेशन अपनी सिविक्स की। मैं क्या बोल जा रही हूँ, मैं लिटरली इतनी कन्फ्यूज हो जाती हूँ। फिर से स्टार्ट करती हूँ। सो 15 दिसंबर को मैंने की थी अपनी तैयारी ज्योग्राफी की एंड उसके बाद 16 दिसंबर को मैंने की थी बाकी जो 3 बचे हैं। सो मैंने उसकी प्रेपरेशन की एंड फर्स्टली है आई स्टार्ट दिस चैप्टर। सो या इससे पहले मैंने ना इकोनॉमिक्स अपनी फिनिश कर ली थी, मैंने वो शूट नहीं किया बिकॉज जो मैंने इसके प्रीवियस वाली वीडियो पे दिन पे मैंने काफ़ी ज़्यादा शूट कर लिए थे। मेरे फ़ोन की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा फिल हो गई थी, तो मेरे को ऐसा था जो मेन चैप्टर्स है ना उनका शूट कर लेती हूँ। सो इकोनॉमिक्स मैंने फिनिश कर दी थी यहाँ पर करके अराउंड इसका टाइम हो रहा था 12 बज रहे थे। यस 12 बजे तक मेरा इकोनॉमिक्स का हो गया था। एंड देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था हिस्ट्री का चैप्टर। मैं सबसे पहले उठाया था प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड बिकॉज ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथ है, लिटरली इसके 9 पार्ट है। एंड जो इससे पहले वाला चैप्टर है एक हमें आने वाला था नेशनलिज्म इन इंडिया वाला। सो वो उसकी मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रेपरेशन हुई थी। सो उसकी मेरे को इतनी कुछ टेंशन नहीं थी। एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद एक और चैप्टर में मिला था ग्लोबल वर्ल्ड वाला, वो भी छोटा सा चैप्टर है। एंड देन फिर मैं जैसे आपको दिया था कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही थी, मैंने सेम टेक्निक फॉलो की। एंड देन हे आई टेक
ब्रेक अराउंड दोपहर का टाइम हो रहा था, सो मेरे को लंच भी करना था। सो लंच में मटर की सब्ज़ी थी। एंड हे आई एम ऑन दिस टॉपिक। मैंने इसका गिनती के अभी 2 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट किए थे, 2 कंप्लीट कर लिए थे मैंने टॉपिक्स। एंड हे कैन ऑल्सो सी, मैंने बस ना कीवर्ड्स में लिखा था कि मेरे को क्या क्या समझा है, मैंने वो लिखा। एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद मैंने हिस्ट्री का इतना कुछ खास शूट नहीं किया। एंड देन आई क्विकली जम्प्ड ऑन दिस क्लिप्स। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी सिविक्स का। सो सिविक्स में आई स्टार्ट दिस चैप्टर विद दिस चैप्टर पावर शेयरिंग। सो पावर शेयरिंग में मैंने ना अपनी बुक पे ही ऑलरेडी छोटे छोटे कीवर्ड्स में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था। सो मेरे को नोट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो मैंने इससे लिख लिया। एंड प्लस इसमें टॉपिक्स जो 2-3 टॉपिक्स हैं गिनती के इंपॉर्टेंट, उसको मैं जल्दी से लर्न किया। एंड प्लस इसके बाद जो चैप्टर था फेडरलिज्म, वो मैंने स्टार्ट किया। एंड उसके मैंने नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए थे। सो हे आई ऑल्सो सिर्फ मैंने इसके नोट्स ही रीड किए, इतना मैंने खास इतना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की। बट मैंने ये सोचा था कि मैं करके जाऊँगी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट नहीं हुआ स्टिल। एंड देन इसके बाद मेरे को सिविक्स के मैंने सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेलिंग यू कि मेरा एसएस का पेपर कैसे हुआ है। एंड प्लस इग्नोर दिस ऑल मैथ्स बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई इंग्लिश का एग्जाम। मेरा नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश का है। सो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगी। एंड हियर इज माई एसएस का क्वेश्चन पेपर। सो इसमें मैंने आपको बता देती हूँ कि कैसा आया था। जो एमसीक्यू थे नॉट दैट मच ईजी और नॉट दैट मच हार्ड, मॉडरेट सा था। एंड प्लस मैंने इसमें एमसीक्यू में मेरे से गलतियाँ हो गई है। सो ये मैं मानती हूँ, मैंने इसको इम्प्रूव कर लिया है। मैं इसको एनालाइज अच्छी तरह से करके हटी हूँ कि नेक्स्ट टाइम इसमें ना गलती करूँ। सो इसमें मैं 4-5 गलतियाँ हो सकती हैं एमसीक्यू में। मैं अपनी इसको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी। सो आप मेरे को वहाँ पर ऑप्शंस सही का करके आप मेरे को बता सकते हो। सो मेरे को एटलीस्ट कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं कौन सा सही करके आई हूँ, कौन सा गलत। एंड अगर हम सीधा जंप करें क्वेश्चन आंसर के सेक्शन बी पर, सो इसमें ये मेरे को आते थे। बट ये क्वेश्चन था मेजोरिटिज्म, ये मेरे को लगा था कि डेफिनेशन कौन ही पूछ लेगा, मैं करके नहीं गई थी। बट मैंने स्टिल अपने से बना के लिख दी बिकॉज मेरे को पता था कि क्या होती है मेजोरिटिज्म। अब पता नहीं टीचर के ऊपर के मैं सही करेंगे नहीं। एंड जो ये क्वेश्चन था वर्नाकुलर प्रेस, ये मेरे को नहीं आता था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। एंड अदर दैन दैट ये सारे क्वेश्चन आते थे मेरे को 5 नंबर के आंसर तो मेरे को अच्छी तरह से रटे पड़े थे। एंड अगर हम बात करें केस स्टडी काफ़ी ज़्यादा इजी आई थी इस बार। एंड प्लस जो इसका जो केस स्टडी थी वाले टॉपिक की वाटर रिसोर्सेज की, ये थोड़ी सी अपने से बना के लिखनी थी बट इजी थी, ये मैंने कर लिया। एंड अगर हम बात करें मैप वर्क की, प्रिटी गुड। मेरी हाफ ईयरली से कंपेयर करें तो मेरा मैप वर्क काफ़ी अच्छा हुआ है। मेरा ये भी सही है, ये भी सही है, ये नागार्जुना सागर भी। बट मेरे को लग रहा है मैंने थोड़ा सा पॉइंट ना ऊपर नीचे कर दिया है, और वो टीचर पर डिपेंड करता है वो कितने मार्क्स देंगे। एंड बाकी सारा सही है। एंड बस ये जो एक है ना, इसका आना था चेन्नई में। अब मेरे को डाउट हो रहा है मैं कहाँ पर लगा के आई हूँ। Yeah guys, that's for today's video, and if you like my videos, don't forget to like and subscribe to my channel. Goodbye.